ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7 नवंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। बाबा क्यों आए हैं? हम बच्चों के भंडारे भरपूर करने। कहाँ भी जाता है भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वो कभी भी घिसता या मिटता नहीं है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट अनुंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाबा आकर के रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाने की सेवा करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और अभी गुरु का भी पार्ट, माना 3 in 1, तीनों ही पार्ट बाबा अपना बजा रहे हैं अच्छे रीति से। तुम जानते हो वो बाप भी है, सद्गति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो, हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। विराट रूप माना 5 वर्ण। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर क्या बनेंगे? देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो बच्चों को याद है ना, सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होंगी। उत्थान और पतन का सारा राज भी तुम्हारी बुद्धि में है। अगर अभी पक्के ब्राह्मण, देखो हम उत्थान में थे फिर पतन में आए हैं। सतयुग और त्रेता युग क्या है? उत्थान, और द्वापर कलयुग पतन है। अब बीच में है, माना संगम युग पर है। क्षुद्र भी नहीं है और पूरे ब्राह्मण भी नहीं है। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर क्षुद्रपने की कोई एक्ट ही न हो, ब्राह्मणों में भी फिर क्षुद्रपना आ जाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से कामचिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र है। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर है तुम सब आत्माएं। परमधाम में सभी आत्माएं हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। बाबा आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली या 84 के चक्र को भी तुम ही जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ झट भाग जाए क्योंकि शरीर के साथ तो भाग नहीं सकते हैं। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में क्या याद रहता है? स्टडी, टीचर। तुमको भी यही पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर है, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तो ब्राह्मणों के पास ही है, न कि क्षुद्रों के पास। देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं है। देखो शूद्रों के पास भी यह ज्ञान नहीं है, हम ब्राह्मणों के पास है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड है, तुम्हारे पास एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी ही मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना, भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये थोड़े ही तुमको मालूम था। हम ऊंच थे, ऊंच देवी देवता थे, ये भी पता नहीं था हमें। बाद में यहाँ आने के बाद ये सब बातें याद आई है, ये पता चला है।
भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। ये थोड़े ही तुमको मालूम था हम ऊंच देवता थे, अभी गिरे हैं। अब जब ब्राह्मण बने हैं तब पता पड़ता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर आगे भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना, प्रजापिता तो मनुष्य है। इनके ढेर बच्चे हैं, जरूर एडॉप्टेड है। ऐसे बच्चे हैं सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने एडॉप्टेड हैं? आत्मा के रूप में सब तुम भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर चली जाती है, कहाँ? परम धाम तक जाती है। तुम भी बहुत जानते हो, जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्या कुछ बेस है उसको नीचे, ऐसे जैसे कि अंतराल में किसी भी सहारे के बिना खड़े हैं। दूर से कितने छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच होता है। उनको भी सूर्य देवता चंद्र देवता नमः कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब है नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी है, यहाँ आकर के पाठधारी बनती है। देवताएं तो तुम भी बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। एक तो देवता बन रहे हैं और बहुत ही पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है और कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाबा ने समझाया बाप का परिचय तो सबको होना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है कि बाबा धरा पर आए हुए हैं। अभी भी कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, हमको पता नहीं, लेकिन वो आया हुआ है। समझते हैं कोई रूप में आएगा। मनुष्य मत तो बहुत है और तुम्हारी है ईश्वरीय मत। और फिर तीसरी कौन सी मत है? देवताओं की मत है। देवताओं को भी मत किसने दी है? बाबा ने। बाप की श्रीमत है श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे ना, न कि मनुष्य को। श्री श्री आकर देखो, श्री श्री डबल श्री जो है वो शिव बाबा है और सिंगल श्री श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री माना देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। श्री श्री का महामंडलेश्वर, बहुत बड़े बड़े टाइटल होते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। यह भी है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल और कहाँ यह पतित मनुष्य अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो नहीं सकता है। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, न कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। अब बाबा कितना समझदार बनाते हैं। तुम कितना धनवान बनते हो। एक तो समझदार भी बनते हैं और धनवान भी बनते हैं। शिव बाबा का भंडारा, बोलो, शिव बाबा का भंडारा भरपूर। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। खुद है ही सागर, तो सागर क्या करेगा? ज्ञान रत्न देगा। ज्ञान रत्नों का सागर। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए, हद में नहीं, बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। ये बेहद का नाटक है। क्या है? बेहद का नाटक। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती। तख्त माना अकाल तख्त, मस्तक में विराजमान है। एक तख्त एक न मिले दूसरे से। हर एक का तख्त देखो, फोटो निकालो सभी का।
अलग अलग तख्त है हर एक का। चेहरा, फेस, सब कुछ अलग अलग है, सबके फीचर्स अलग है। इसको कहा जाता कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा है। अति सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म वंडर, इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट है जो यहाँ ही पार्ट बजाती, सूक्ष्म अवतार में तो कोई पार्ट बजाती नहीं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप द्वारा तुम सब कुछ जानते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, यह नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ये भी समझ रहती है बाबा है बीज रूप, उनमें ही झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने लाखों वर्ष आयु दे दी है तो ज्ञान आ नहीं सकता। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम हो संगम युग पर। ये है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। पूरा ब्राह्मण, अभी हाफ कास्ट ब्राह्मण है, अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर सेकंड में क्या बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाबा की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहाँ ये भ्रष्ट बनने की गोद, दोनों भी गोद ही है। हाँ, तो कौन सी